हेलो एंड वेलकम बैक टू कैपिटलाइज। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं। बहुत इजी है, 5 सेकंड्स के अंदर आप चार्ट देख के समझ जाएंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड लेना चाहिए। या आपने ये पढ़ा भी होगा कि अगर आप ट्रेंड के साथ मोमेंटम कैप्चर करते हैं तो वो फास्ट रहता है। अब इसका क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी आगे आने वाली वीडियोज में। बट आप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो क्विकली, ये मैं आपको इस वीडियो में जल्दी से क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली ट्रेंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। इसके अलावा अगर आपको चार्ट्स पर कुछ नजर आता है तो वो होता है साइडवेज, उसे हम कहते हैं साइडवेज या कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, आगे चलते हुए हम उनको सीखेंगे। बट फिलहाल के लिए हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पर ही फोकस करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अप ट्रेंड में सिर्फ अप साइड के ही ट्रेड्स प्लान कीजिए, यानी कि बाय साइड के। अगर आप डाउन ट्रेंड को पहचान रहे हैं तो डाउन ट्रेंड के अंदर आप सेल साइड के ट्रेड्स की ही प्लानिंग कीजिए। अगर आप एडवांस्ड हैं तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर आपको बाय और सेल करना है। बट एज अ बिगिनर आप ट्रेंड के साथ ही रहेंगे तो बेटर रहेगा। अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम चार्ट है। अगर आपको नहीं पता कि टाइम फ्रेम को कैसे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर ऊपर मेन्यू बार में आपको यहाँ पर एक एरो दिखाई देगा और यहाँ पे आपको कई सारे टाइम फ्रेम्स के ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें से आप वन डे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे जो टाइम फ्रेम्स हैं जिनको मैंने स्टार मार्क कर रखा है वो मेरे फेवरेट्स में एडेड है, सो मैं इजीली इनको यहीं से एक्सेस कर सकती हूँ। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। अगर आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी कि अगर पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक गया है, मिडिल में आया है, फिर एक न्यू सी बनाया है, हाई बनाया है, उसको आप अप ट्रेंड कहेंगे। और प्राइस इसका जस्ट रिवर्स कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर दोबारा नीचे आ रहा है, इसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। पिक्चर की फॉर्म में अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो इस तरीके से अगर आपको कुछ नजर आ रहा है तो ये अप ट्रेंड है, और इस तरीके से आपको कुछ नजर आ रहा है तो ये डाउन ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस अप जा रहे हैं और यहाँ पे प्राइसेस एक टाइम के बाद नीचे आ रहे हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हायर हाई हायर लो एंड लोअर हाइज लोअर लोज। जब भी आप अप ट्रेंड में होंगे प्राइस यहाँ पर एक हायर हाई क्रिएट करेगा, एक यहाँ हाई बना है और उसके बाद आपके लिए यहाँ पर एक हाई बना है। इसी तरीके से प्राइस जब डाउन ट्रेंड में होगा तो वो लोअर हाइस क्रिएट करेगा, यानी कि हर एक जो प्रीवियस हाई रहेगा वो पहले वाले से लो में रहेगा। यानी कि अगर आप इस हाई से इस हाई को कंपेयर करेंगे तो ये प्रीवियस वाले से लो है, इसलिए हम इसको कहते हैं लोअर हाई। और इस केस में अगर आप इस हाई को पहले वाले हाई से कंपेयर करेंगे तो इसे हम कहते हैं हायर हाई। इसी तरीके से जो लोज क्रिएट हो रहे हैं ये हायर लोज क्रिएट हो रहे हैं अप ट्रेंड के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हायर लो एंड दिस इज ऑल्सो अ हायर लो। डाउन ट्रेंड के अंदर जो लोज क्रिएट होते हैं वो लोअर क्रिएट होते हैं प्रीवियस से। सो अप ट्रेंड के अंदर हम इसे हायर लो हायर हाई के नाम से पहचानते हैं, और डाउन ट्रेंड के अंदर हम इसे लोअर लो और लोअर हाइज के हिसाब से पहचानते हैं। सो सिंपल डेफिनेशन ये है इसको जज करने का कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अब चलते हैं निफ्टी के करंट चार्ट के ऊपर। यहाँ मैं कोई बाय सेल कॉल का आपको सजेशन नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करी हूँ एजुकेशनल पर्पज से कि आप ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हैं। मेरी इस बात से फाइनल कॉल मत समझिएगा कि आप निफ्टी को खरीद सकते हैं या सेल कर सकते हैं, वो आप अपने एनालिसिस से ही जज कीजिए या किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की सलाह लेकर ही करिए, क्योंकि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर येट। अगर आप नोटिस करेंगे कि 2 अप्रैल को हम यहाँ पे निफ्टी ने जो लो लगाया दैट वाज 22,177। इस लो के बाद हमने यहाँ पर इमिडिएटली एक हाई लगाया 24,600 के अराउंड। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश की, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट यानी कि 23,000 के बाद हम नीचे नहीं जा पाए। सो टेक्निकली दिस इज अ हायर लो। अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि अप ट्रेंड के अंदर हायर लोज क्रिएट होते हैं, सो दिस इज अ क्लियर अप ट्रेंड। यहाँ पर आपका एक हायर लो क्रिएट हो रहा है और उसी के बाद प्राइजेस ने इस लेवल को प्रोटेक्ट किया है, यहाँ पर जहाँ पे मैं अभी आपको लाइन ड्रॉ करके बता रही हूँ 23,600 को प्रोटेक्ट किया है। सो दिस इज अनदर हायर लो। टेक्निकली दिस इज एन अप ट्रेंड। अभी यहाँ पे एक न्यू हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है एंड दिस इज, ये अगर आप पहले वाले अगर आप इनको नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो हाई लगे हुए वो बिल्कुल कांस्टेंट थे। अब जो यहाँ पे हाई बन रहा है वो एक हायर हाई होगा। सो टेक्निकली दिस इज एन अप ट्रेंड। इसको पहचानना इतना इजी है, मतलब आप चार्ट ओपन करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हायर हाइज क्रिएट हो रहे हैं या लोअर लोज क्रिएट, हायर हाइज क्रिएट हो रहे हैं या हायर लोज क्रिएट हो रहे हैं, उस हिसाब से आप पहचान सकते हैं। सिमिलरली मैं आपको एक डाउन ट्रेंड का भी एग्जाम्पल शो कर देती हूँ। इससे पहले मार्केट यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड के अंदर था, और यहाँ से मैं अपनी ड्राइंग्स डिलीट करके आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि सबसे पहले हमने एक टॉप बनाया 26,335 के अराउंड, ये हमारा हाई था। उसके बाद हमने यहाँ पर एक लो क्रिएट करा 25,350 के अराउंड। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से वापस जाना शुरू करा
और यहाँ पर एक स्मॉल हाई बनाया, इसको 25,860 पे आप कह सकते हैं दैट इट वाज अ लोअर हाई। ऑलराइट, सो लोअर हाई से प्राइसेस यहाँ पर फॉल हुए। फॉल होने के बाद इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक आप कह सकते हैं 24,300 तक पहले यहाँ पर गए। उसके बाद फिर से इस जगह में पॉज लिया और यहाँ पर ये जो क्रिएट किया दैट वाज अगेन अ लोअर हाई। तो ये जो मेरा पॉइंट आपको नजर आ रहा है 24,822 का, यहाँ पर एक लोअर हाई क्रिएट हुआ। इसके बाद आपको जो लोअर हाई नजर आ रहा है वो इस पॉइंट पे नजर आ रहा है, और उसके बाद जो आपको लोअर हाई नजर आ रहा है वो आपको फर्दर इस पॉइंट पे नजर आ रहा है। अनदर लोअर हाई इफ यू कैन फाइंड इज दिस वन। और अगर आप लोअर लोज की बात करेंगे तो आपका एक फर्स्ट लो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इस जगह पे एक और लोअर लो क्रिएट हो रहा है, इस जगह पे एक और लोअर लो क्रिएट हो रहा है, और फाइनली यहाँ पर आपके लोअर लोज क्रिएट हो रहे हैं। सो इसको आपने जैसे ही देखा, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में आपको सिर्फ सेल की प्लानिंग ही करनी है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ट्रेडिंग से। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे ट्रेंड के अगेंस्ट, एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर देन यू विल एंड अप बीइंग इन लॉस। इसलिए प्लीज़ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखिए और ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल एक नज़र में ही आप बता सकते हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। इस जगह पे आई कैन क्लियरली टेल इट वाज अ कंसोलिडेशन। इस जगह पे यू कैन क्लियरली टेल दैट इट वाज फॉर्मिंग अ हायर हाई हायर लो विच मीन्स इट वाज एन अप ट्रेंड। इस जगह पे अगेन इट वाज अ कंसोलिडेशन। इस जगह पे अगर आप देखोगे क्लियरली इट वाज एन अप ट्रेंड, हाई हायर लो, अगेन अ हायर हाई, अगेन अ हायर लो एंड अगेन अ हायर हाई। इन जगहों पे अगर आप अपना ट्रेड को प्लान करते हैं सिर्फ बाय साइड में, आप सोच सकते हैं कि आपको मोमेंटम कितना फास्ट मिलता है और कितना ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए मिलते हैं। इसलिए ट्रेंड का हमेशा ध्यान रखिए। ट्रेंड आपको जहाँ पर लेकर जा रहा है, जैसे कि एक समझिए कि एक रिवर है, अगर आप रिवर की डायरेक्शन में ही फ्लो करेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचेंगे। बट आप रिवर के अगेंस्ट स्विम करेंगे, आपको एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा और पहुंचने में समय भी बहुत। निश्चित है कि आप पहुंच ही जाएंगे अगर आपका दृढ़ निश्चय रहेगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पहुंचे भी और आप सही सलामत भी पहुंचे। तो इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को, अपने कैपिटल को, अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना आपकी प्रायोरिटी है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहूंगी कि आप हमेशा ट्रेंड के साथ के ही ट्रेड्स लीजिए। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना इज एब्सोल्युटली वेरी इजी, as I have told you in this video. If you like the content, please do share, like and subscribe. Thank you.